का मारूफ साहब, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर किताब से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है एनएमएफ न्यूज़ वाले वीडियो का टाइटल हिंदी में देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपनी रिएक्शन। जितना काम अफगानिस्तान में भारत ने किया है उतना काम दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। कोरोना टीका, गेहूं, दवा के साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम भेजना, ये तब हुआ जब तालिबान की सत्ता आने के बाद अफगानिस्तान से दुनिया मुंह मोड़ चुकी थी और पाकिस्तान सिर्फ अपनी लोरी से बिना भोजन बिना दूध के तालिबान को जिंदा रखना चाहता था। और पाकिस्तान चाहता था कि जितनी मदद अफगानिस्तान के लिए आए वो सब वो अपनी जनता के लिए करे। लेकिन बहुत जल्द पाकिस्तानी गिद्ध को तालिबानी पहचान गए और कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसमें फर्क कर भारत के साथ शुरुआत से हाथ मिलाने को आतुर रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। भारत ने अफगान जनता के लिए बहुत मेहनत की और बहुत काम किए और अब भी तालिबान प्रशासन के साथ काम करना चाहता है और ये झूठ नहीं, हकीकत है। तालिबान के एक्शन से चीन पाकिस्तान को लगी चोट। सेंट्रल एशिया में भारत की ताकत को तालिबान ने किया समर्थन। भारत की डांट खाने के बाद भी तालिबान भारत की तारीफ क्यों कर रहा है? आखिर वो क्या राज है जिससे तालिबान डरा है? जब से भारत को G20 की मेजबानी मिली है तभी से भारत में बैठकों का दौर जारी है। उसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में सेंट्रल एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई। बैठक में पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसी बैठक में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे को लेकर चर्चा हुई। उसके अलावा मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। NSA डोभाल ने इस दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय है। वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए पहला जरूरी काम है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तत्काल प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते के संबंध में भारत की चिंताएं और इससे जुड़े उद्देश्य हम सभी के लिए समान हैं। इसी बैठक में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में आतंकी गुटों की मौजूदगी एक गंभीर चिंता का विषय है। उनको मिलने वाली आर्थिक रसद पूरे क्षेत्र के लिए हमारी फिक्र का विषय बना हुआ है। आतंक के खिलाफ कारगर कार्रवाई के लिए ये जरूरी है कि उसकी आर्थिक रसद को प्रभावी तरीके से और प्राथमिकता के साथ बंद किया जाए। हम सभी को इस बात का भी आग्रह करना चाहिए कि सभी UN सदस्य आतंकवाद विरोधी प्रावधानों और संधियों का सम्मान करें। साथ ही साथ आतंकवाद में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई सहायता न दे। जानकारों की माने तो NSA की बैठक में अजीत डोभाल का निशाना पाकिस्तान और चीन पर था, क्योंकि जितने खतरनाक आतंकियों को चीन ने अपने वीटो पावर से बचाया है उतने किसी देश ने नहीं बचाए और इन आतंकियों को पैदा करने वाला देश पाकिस्तान है। वही चाहता है कि अफगानिस्तान शांत न रहे और इसके साथ ही साथ भारत में भी अशांति बनी रहे। ऐसे में भारत की चिंता जायज है और ये बात अपने सहयोगियों को बताना भी जरूरी है। ऐसे में तालिबान भी पाकिस्तान से परेशान है और वो भी पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए तालिबान अब पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत के साथ गाल से गाल मिला रहा है और कह रहा है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबान अब भारत के साथ रहेगा और यही टेंशन चीन और पाकिस्तान को खाई जा रही है कि अब वो क्या करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन रही थी
तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया गया है कि अब हमारे राइट हैंड बाजू अफगानिस्तान में आ गया है, क्योंकि उनको लगता था, इनके अपने दिल के मुताबिक उनको लगता था कि हमने इनको ट्रेन किया हुआ है और यही अब हमारे ही काम आएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स, 100% उलट हो गया। अब वो पाकिस्तान को ख़त्म और निस्तनबूर करने की सोच रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने नक्शा एक पेश किया है अफगानिस्तान ने, उसमें इंडिया भी खुश ना हो, उसमें उन्होंने इंडिया के भी कुछ हिस्से पाकिस्तान में शामिल कर दिए हैं कि ये वाले हिस्से पाकिस्तान में जाने चाहिए। और अफगानिस्तान का जो टारगेट है, जो मेरी अपनी राय काम करती है, वो टारगेट उसका पूरे खित्ते को काबू करना है, जिसमें हकीकत बात है तालिबान का नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बात तो सुन ले, जो उनकी अपनी राय है, मैं वो अपनी राय तो रख सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि पीके बलूचिस्तान, और बल्कि वहाँ तक वो महदूद नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि पूरा ये जो सेंट्रल एशिया है इसमें हमारी दाग बैठ जाए और हम ही हम हों। तो उसके लिए वो जतन कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो उनकी खुशियाँ थी पाकिस्तान की, वो तो अब जारी बात है गम में बदल गई, क्योंकि सारा कुछ ही उलट हो गया। और जिस तरह अब 20 नए प्रोजेक्ट थे इंडिया के जो स्टॉप हो गए थे, जब मतलब ये मसला हुआ था ना अफगानिस्तान का और यूएसए का, उसमें बंद थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा उनको इनवाइट किया इंडिया के लोगों को, इंडियन कंपनीज को, कि आप आए हमारे यहाँ बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें। और भाई वो जितनी ज्यादा मदद इंडिया करे ना अब इस वक्त अफगानिस्तान की आवाम की, भाई आप खुद देख लें, उसकी वजह को देखते हुए इस खित्ते के अंदर अगर कोई कंट्री ऐसी एशिया में है तो वो इंडिया ही है। रुखसार भाई, मेरी जो मदद कर रही है, बात मैं ये करना चाहूंगा कि चाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप जो इंडिया वाले हैं भाई, वो अफगानिस्तान के साथ ऐसे, ये वीडियो में तो बताया गया, और ताल्लुकात भी ऐसे हैं कि अफगानिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और सेफ मुल्क है, और पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी है, आप दहशतगर्दी के बाद बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान में हो रही है, और सबसे ज्यादा जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। चाहे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दहशतगर्दी बनाने में मदद की, यार बात तो सुन, अब जब तक आप इंडिया वाले अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को ऐसे दो राय में खड़े नहीं, तो कभी भी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया को भी चाहिए पाकिस्तान से बात करे, वो इस दहशतगर्दी को मिलकर खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में सिर्फ तो वीडियो में तो यही बताया गया है कि जो अफगानिस्तान में सेफ है और जो सबसे जो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है वो पाकिस्तान है। इंडिया की यही सोच है प्लीज सारी जो इंडियंस की है ना, वो यही है कि पूरे वर्ल्ड में यही बताया जाए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और एक ये सेफ मुल्क नहीं है। तो इसका मिसाल यही है ना कि वो जो इंडिया की टीम एशिया कप में खेलने आएगी, तो उन्होंने बोला कि हम एक पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, ये तमगा नहीं उसके सर पर बांधेंगे कि वो एक सेफ मुल्क है। पाकिस्तान में इस वक्त तो जो वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड खेल रही है, यार वो पाकिस्तान सेफ मुल्क है, दहशतगर्दी पर हमने काबू पा लिया है, ये सोचना चाहिए इंडिया को। ये नहीं कि दहशतगर्दी मानना चाहिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी मुल्क है। और चलो वो तो अच्छा मेरी बात सुन ले, असल में पता है बात क्या भाई गुलजार, मैं बताता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान पता है एक दुनिया में वाहिद मुस्लिम कंट्री एक पाकिस्तान जिनके पास एटमी पावर है। पहली बात तो ये, चाहे ये हमारा मजाक उड़ाते हैं जो भी करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, अभी हम मजाक बने हुए, हमने खुद अपना मजाक उड़ाया, सबसे बड़ी बात तो ये है अपनी गलती। अच्छा अब ये चाहते क्या है, ये इनकी पॉलिसी ये है कि हमारे जूते और हमारे ही सर हो। अफगानिस्तान के जो तालिबान पाकिस्तान ने ट्रेन किए थे, वही अब इंडिया ट्रेन करके पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग भी इंडिया में दी इंडिया आप ये नहीं मानेंगे, आप खुद ही मानते हैं कि हमने इंडिया अफगानिस्तान को ट्रेनिंग दी है। अफगानिस्तान के जो सोल्जर थे इधर मौजूद थे, इंडिया से ट्रेनिंग लेकर गए हैं, ये खुद मानते हैं कि हमने न्यूज भी पढ़ी थी, हमने वो चैनल में इनके इंडियन चैनल पर ही, हमारी गलती है ना। अच्छा अब ये होने क्या जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग इंडिया की हो, खाना पीना इंडिया का हो, और पाकिस्तान पर चढ़ाई करें और पाकिस्तान के छितर पाकिस्तान के सार में लगे। तो भाई वो तो मैं इस तरह ही रहेंगे ना, हमने तो कुछ किया नहीं। तो ऐसी जो पुलिस है ना इंडिया वाले,
वो लगा रहे हैं कि जो तालिबान है और अफगानिस्तान भाई वो के, दिमाग भाई इस्तेमाल मेरी तो करते हैं, आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान में भी वो फिर ये हालात हो गए ना, जैसे दहशतगर्दी पर जो इंडिया में होती थी, अब उस पर कंट्रोल है, हमने कंट्रोल किया ना, इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया ना दहशतगर्दी पर जो इंडिया में होती थी। जब पाकिस्तान भी खुशहाल नहीं होगा, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी होगी, वो आपके मुल्क में जाएंगे। ये बात है कि नहीं? पाकिस्तान में अमन नहीं ना होगा, महफूज नहीं रहेगा ना, मेरी तो बात जितनी है। आस-पास पड़ोस की कंट्रियां वो भी महफूज नहीं रहेंगी। जब आप दहशतगर्दी पे काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि मुकम्मल ऐसे करें। मुकम्मल करें, ये एशिया नहीं के कि खित्ते को मुकम्मल करें। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क बनाया जाए, ओवरऑल बनाया जा रहा है, जो पुलिस चलाई गई यार है ना, मेन बनाया सवाल जा ही रहा है। गुलजार ये है, मेन मुद्दा इमरान खान साहब का ये बयानिया था कि हमने पूरे खित्ते में दहशतगर्दी को खत्म करना है। अमन इसमें भी उसने कामयाबी, जो हमारे इधर दहशतगर्द थे, जो उलमा, उन्होंने पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल चुप हो गया है, दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं। जो भी थोड़ी बहुत ही है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो पाकिस्तान में आ करना रही है। मेन बात अगर करें इस वीडियो का निचोड़ और जो सियासी बयान है ना इर्द गिर्द कंट्री के, वो ये चाहते हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश इसराइल अमेरिका की ये है, पाकिस्तान जो खित्ता है कभी भी तरक्की अगर करना भी चाहे ना, अभी तो कर नहीं रहे, वो हालात हमारे सामने दुनिया के, अगर एक करना भी चाहे, कोई अच्छा लीडर आ भी जाए, ये कर न सके, इनके ऊपर इतना कर्जा चढ़े, एक कर्जा चढ़ा दो, इनके ऊपर इतने आरोप लगा दो, इनके ऊपर अफगानों को क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है, सब कुछ भी इन्होंने खुशी मनाई थी। भाई ये मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान अमन ना हो। भाई पूरे वर्ल्ड से जो इस वक्त हम कट चुके हैं ना, ये अपनी गलती है। जब हम गलतियां हैं, सीधे नहीं ना होंगे, गलतियां हम अपनी गलती नहीं ना मानेंगे, कोई खिता भी हमें ऊपर नहीं लेकर जाएगा, किसी की पुलिस भी नहीं हमें भाई जो भी काम करेंगे ये खुद सीधे हो जाए, हमारे सियासतदान सीधे हो जाए, कोई भी पुलिस चले, हम कामयाब हो जाएंगे। हम सब कुछ सीधा हो तो मेरा भाई, सब कुछ होगा 2023 और 24 आंखों से देख लेना, अगर अल्लाह ने देखना नसीब किया तो आप पाकिस्तान को ग्रो करते देखोगे इंशाल्लाह। करें या ना करें वो तो पुलिस ही का काम है ना, तो पुलिस ही ऐसी होगी ना तब जाके हम होगा। ये चाहते हैं कि हमें इंडिया को भी चाहिए कि दहशतगर्दी पर जोर देना चाहिए, वो पाकिस्तान से बातचीत करके, ये नहीं कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क बनाना चाहिए। चला कि ये क्या वक्त साबित करता है, ये अफगानिस्तान क्या कर सकता है। अभी तक तो पाकिस्तान पर काफ़ी बारिशाली भी की गई है रिसेंटली कल, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा मवाद, 5 के 6 लोग शहीद भी हुए हैं और 27 जख्मी थे, जो रिसेंटली रिपोर्ट है। ये बड़ा खतरनाक होना है, इस पर काबू पाना चाहिए, इससे कोई भी महफूज नहीं गया। जो दूसरे घरों में आग लगाना चाहता है उसके अपने घर में आग लग जरूर, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, करते हैं उसके आप घर में भी आग हमारी वैसी लगेगी जैसी वो चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।